बिलियनियर बनाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। हर चौथे पांचवें दिन इंडिया एक बिलियनियर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ना हमारी कोई मसनूआत थी, ना हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ना इंडिजिनस किसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, तो आज इसको गलत साबित करते हैं। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में ख़ासी थ्राइव कर रही है, जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। आप को पता चले कि यार कोई शख्स महीने का 60,000 कमा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा, तो यकीनन एक सेकंड के लिए ना ऊपर का सांस ऊपर नीचे जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के हर बड़े शहर में पंजा गाड़े हुए हैं। एंटी बैगिंग कैंपेन चलाने वाले कहते हैं कि तकरीबन 80% से ज़ायद भिखारी प्रोफेशनल हैं। ये भिखारी सिर्फ कराची से रोज़ाना के 50 करोड़ कमाते हैं, पेशावर से 15 करोड़ रुपए, मुल्तान से सालाना 1.5 करोड़ और फैसलाबाद से सालाना तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं। अब ये धंधा ऐसा हो गया है कि अच्छा खासा कमाने वाले लोग भी नौकरियां छोड़ छाड़ कर इस धंधे को ज्वाइन कर रहे हैं। तकरीबन एक दिन में कितने कमाते हैं? एक दिन में 10,000। 10,000? हाँ। पूरा नेटवर्क है जो बड़े तरीके के साथ लोगों को लेके जाता है, फिर परसेंटेज तय होती है, बड़े को कितना मिलेगा, छोटे को कितना मिलेगा, और जो ग्राउंड पे भीख मांगते हैं उनको कितना मिलेगा। ये सारा एक मंसूबा, एक धंधा चल रहा है। अपनी हुकूमत तक ये खबरें पहुंच चुकी हैं, लेकिन हुकूमत इस पे कुछ नहीं करने वाली। या तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी, जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। जो भी सड़क पे मांग रहा है वो प्रोफेशनल है। वो प्रोफेशनल है। सफेद पोश सड़क पे आके भीख नहीं मांगता। डेली सुबह 9 से 5 भीख मांगेंगे, रात 12 से सुबह 6 तक भीख मांगेंगे। इसका ये सिग्नल है, उसका वो चौराहा है, उसका वो अस्पताल है, उसकी वो इमरजेंसी है, उसका वो शादी हॉल है, उसका वो कब्रिस्तान है, उसकी वो मस्जिद है। मैं आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एक फैमिली दिन के 35-40 हज़ार रुपए कमा रही है। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री, जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज़ ऑलमोस्ट 14 टाइम्स मोर देन IT इंडस्ट्री इज़ मेकिंग पर ईयर। सो व्हाट शुड आई से? मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय। जय हिंद दोस्तों, दुनिया भारत को बिजनेस हब के रूप में देख रही है, वही पाकिस्तान के लोग भी भारत की ओर देख रहे हैं कि किसी तरह उन्हें भारत का वीजा मिल जाए और वे भारत में आ सकें। 1947 में इस्लाम के नाम पर जो मुल्क पाकिस्तान बना, उसके हालात अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई ने इस जाहिल कौम की कमर तोड़ दी है। बिजली के बिलों से लेकर खाने के आटे तक सबके भाव आसमान छू रहे हैं। डॉलर का रेट 300 के पार जा चुका है। पाकिस्तान के बिगड़े हालात की जिम्मेदारी है पाकिस्तान जाहिल कौम ही है। पाकिस्तानी फौज ने इसी जाहिल कौम को कश्मीर जिहाद और हिंदुस्तान के खिलाफ गजवा हिंद का चूरन खिला रखा। दुनिया के सभी देश भारत के साथ अपने संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती मार्केट पूरे विश्व के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश अपना हिस्सा चाहते हैं। पाकिस्तान अब इस नहज पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया में जहाँ कहीं भी जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं। कैमरा देखते ही लंगड़ा कर चलने वाले भिखारी दौड़ने लगे, रेंगने वाले चलने लगे, और जो चल रहे थे वो एथलीट की तरह भाग खड़े हुए। कैमरे का मजीद कमाल ये हुआ, लंगड़ा कर भीख मांगने वाले तीर की तरह सीधे हो गए। रेंगने वाले उठ खड़े हुए। पाकिस्तान में $42 अरब की इंडस्ट्री है, तो फिर अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री मुल्क में हो तो उसकी एक्सपोर्ट्स तो होती हैं। तो इस इंडस्ट्री की भी एक्सपोर्ट्स अब सुन लीजिए कि हम बैगर एक्सपोर्ट किस बड़े नंबर में कर रहे हैं। 30 जुलाई को, यानी कि पिछले महीने, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स, एक सेशन होता है सेनेट का। इस स्टैंडिंग कमेटी को बताया जाता है, कोट एंड कोट कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज नहीं हैं, A staggering 90% of beggars arrested in foreign countries are Pakistanis, mostly gone there on pilgrimage visas to Saudi Arabia, Iran and Iraq. दुनिया भर में जितने भी भिखारी रिसेंट ईयर्स में, हालिया सालों में अरेस्ट हुए हैं, उसमें से 90% पाकिस्तानी हैं। और ये किस तरह बाहर चले जाते हैं भीख मांगने के लिए? पिलग्रिमेज के वीज़ास पे,
यानी कि ज़ियारतों पे इराक़, ईरान और साथ सऊदी अरेबिया चले जाते हैं हज और उम्रे के लिए, और वहाँ जाके ये हरकत करते हैं। ठीक है, और ये सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है, मेरी तरफ से नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अब जापान में भी ये धंधा शुरू हो चुका है, यानी कि पाकिस्तानी जापान जाकर भीख मांगने का एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये केसेस सामने आ रहे हैं। जापानीज़ भी सोच रहे होंगे कि ये नया ट्रेंड जो है हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर आकर ये शुरू हो जाएगा। ख़र्चा उठाते हैं बैगर्स का और उनको टिकट्स करवा के देते हैं, वीज़ाज़ लगवा के देते हैं, और डील ये होती है कि आपने बाहर जाना है, एक उनको टारगेट देते हैं कि इतने पैसे कमा के लाने हैं हर सूरत भीख मांग के, और जब वो वापस आएंगे वीज़ा एक्सपायर होने के बाद तो 50-50% होगा। तो एजेंट आपकी टिकट के पैसे देगा, बाहर भेजेगा, कलेक्शन का आधा वो अपनी जेब में डालेगा। ये है नेटवर्क। ठीक है, और इसके साथ साथ ये है कि 2023 में भी FIA की तरफ से तकरीबन 16 भिखारियों को मुल्तान की एक फ़्लाइट जो कि सऊदी अरब जा रही थी उससे अरेस्ट किया गया। अब FIA काफ़ी एक्टिव है आजकल, जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा कि दे आर डूइंग द राइट थिंग, बट इसको एक अलार्मिंग स्केल पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा 2024 जुलाई में यानी कि पिछले महीने 2000 पासपोर्ट गवर्नमेंट ने ब्लॉक किए हैं और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए हैं उन लोगों के जिसका ताल्लुक़ इस नेटवर्क से पकड़ा गया है, जो बाहर गए और बाद में डिपोर्ट हुए या वापस आए, आइडेंटिफाई हो गए। तो 2000 तो सिर्फ पिछले महीने पकड़े हैं, तो आप हिसाब लगाइए कितने बड़े नंबर में ये काम हो रहा है। और मोस्टली ये फ़्लाइट्स जिसमें ये लोग सवार होते हैं वो ज़्यादा जाती हैं मुल्तान से, क्योंकि वहाँ शायद स्क्रूटनी कम होती है, इसीलिए वो वहाँ का इंतखाब कर लेते हैं। इसके साथ साथ एक बड़े नंबर में पिक पॉकेट्स यानी कि जेब जो काटते हैं उन लोगों को जो पकड़ा गया अनफॉर्चुनेटली हरम के आसपास और साथ साथ होली साइट्स के आसपास, उसमें भी पाकिस्तानियों का नंबर बहुत बड़ा था। साथ साथ 12 अगस्त 2024 इस महीने यौम आज़ादी से 2 दिन पहले FIA ने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से 6 लोगों को अरेस्ट किया। वो भी उम्रा करने जा रहे थे और इंटेलिजेंस बेस्ड अरेस्ट हुआ ये कि आइडिया हो गया कि ये भी भीख मांगने जा रहे हैं, नेटवर्क पकड़ा गया। ठीक है, साथ साथ ये कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये बताया है कमेटी को कि पिछले 2 सालों के अंदर इन 2 ईयर्स ओनली हमने मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स पर छापे मार के 44,000 लोगों को ऑफलोड किया है। अब अगर आपको लग रहा है ना कि ये हवाई कहानी है कि इतने ज़्यादा बैगर्स पाकिस्तान में हो ही नहीं सकते, तो आप ये इनके अपने स्टैट्स देखिए इंटीरियर मिनिस्ट्री के कि उन्होंने सिर्फ 44,000 लोगों को तो पिछले 2 सालों में ऑफलोड किया है कि वो भीख मांगने जा रहे थे, पहले पकड़े गए। ठीक है, सस्पिशन की बुनियाद पर भी किया है। साथ साथ ये कि अभी सेनेट कमेटी को ये भी बताया गया कि सऊदी अरेबिया से एक अग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का, जिसके तहत सऊदीज़ ने कहा है कि तुहानू खुदा दा वास्ता है ये मज़ीद बैगर्स यहाँ ना भेजें और लेस स्किलफुल लोग भी यहाँ ना भेजें। एक एग्रीमेंट हुआ है, ये भी सेनेट कमेटी को बताया गया। मैं अपनी तरफ से कहानी नहीं सुना रहा कि हमारी कम्युनिटी का ही नाम बदनाम होना शुरू हो गया क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी इस पे। ठीक है, अगर मुल्क के अंदर 38 मिलियन बैगर फिर रहा है जो कि 42 अरब डॉलर की इंडस्ट्री चला रहा है, तो उसको बाहर जाने से भी आप 90% रोक लोगे, 10% भी निकल गया अगर, कितनी स्क्रूटनी कर लेंगे आप? वो बाहर जाके यही करेगा। ये हर मुल्क में ऐसा कर रहे हैं, आप यकीन करें, तुर्की, दुबई, सऊदी अरेबिया, इसके बाद बहरीन, ओमान, कतर, जहाँ चले जो वहाँ आपको ये नज़र आते हैं। ये बदबख्त, इनको शर्म नहीं आती। बस अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे, वरना हमने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने आप को गर्क करने की।